हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सुबोध विद्वा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बाउल आई के उच्चारण। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने पहले पढ़ा ए को हम लोग क्या क्या उच्चारित करते हैं, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ई को क्या क्या उच्चारित करते हैं। जी मित्रों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आई को हम क्या क्या उच्चारित करते हैं और किस वर्ड में आई दिया है तो उस वर्ड में आई को हम क्या उच्चारण देंगे। जैसे आपने देखा, आई को हम छोटा आ भी कहते हैं, आई को बड़ा आग से भी उच्चारित करते हैं, आई को हम छोटी ई से भी उच्चारित करते हैं, आई को हम बड़ी ई से भी उच्चारित करते हैं, आई को हम आई से भी उच्चारित करते हैं। अब हमें ये जानना है कि हम कहाँ पर आई को किस किस लेटर से उच्चारित करेंगे। जैसे मैंने कुछ शब्द लिखे, मैंने लिखा शर्ट, शर्ट में आपने देखा इसमें आई दिया। फायर लिखा मैंने तो इसमें आई दिया। देखो, शर्ट में इसमें आ का उच्चारण आई हुआ, फायर में आ का बड़े आ का उच्चारण हुआ। इधर मैंने शिट लिखा तो आई इसमें दिया है, इस आई को मैंने छोटी ई से उच्चारित किया। इधर फील्ड दिया है FIELD, इसमें भी आई लिखा है, इस आई को हमने बड़ी ई से उच्चारित किया। मैंने लिखा क्राइड, यहाँ पे भी आई है तो यहाँ पर मैंने आई से उच्चारित किया। ठीक है, अब देखना इसमें भी आई ई दिया, इसमें भी आई ई दिया, इधर मैंने आई ई का उच्चारण बड़ी ई किया और क्राइड में मैंने आई का उच्चारण किया। चलिए हम लोग कुछ नियमों के माध्यम से जानते हैं कि आई को हम किस वर्ड में क्या उच्चारित करेंगे। नियम नंबर पहला देखें बच्चों, जब कोई वर्ड आई से शुरू होता है तो प्रायः हम लोग छोटी ई से उच्चारित करते हैं। कोई भी इंग्लिश का वर्ड, मैक्सिमम वर्ड्स जो होते वो छोटी ई से उच्चारित करते हैं। जैसे मैं लिखा इंडिया, आई से शुरू हुआ, INDIA, मैं यहाँ ई कैसे लिखेंगे, इंडिया ऐसे लिखेंगे ना। मैं देखो इल, आई से शुरू है, कैसे लिखेंगे, छोटी ई छोटा ला, इल मीन्स बीमार। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट IMPECT, आई से है तो कैसे लिखेंगे, IM इम्पैक्ट ऐसे लिखेंगे ना आप, छोटी से उच्चारित हुआ आई। इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट को देखा आपने आई से शुरू हुआ, आई को हमने यहाँ भी इम्पॉर्टेंट यानी छोटी ई से उच्चारित किया। दूसरा नियम देखें बच्चों, जब दो कंसोनेंट के बीच में आई दिया हो लेकिन उसके साथ आर दिया हो, क्या दिया हो, आर, यानी दो कंसोनेंट के बीच में आई तो होगा, इसका मतलब है कि दूसरा कंसोनेंट अगर आर हो, क्या हो, आर, तो उसका उच्चारण यानी आई का उच्चारण, इस आई का उच्चारण छोटा आ होता है। जैसे मैं लिखा डर्टी, DIRTY, देखिए डी कंसोनेंट आर कंसोनेंट, दोनों के दो कंसोनेंट के बीच में आई दिया लेकिन ये दूसरा कंसोनेंट क्या है, आर है, इसलिए इसका उच्चारण हुआ छोटा आ, डर्टी। इसको डर्टी नहीं पढ़ते, कैसे लिखते, डर्टी ऐसे पढ़ते ना, छोटा डा में छोटा आ यानी आई का उच्चारण आ आया। SHIRT शर्ट है, इसमें भी आई दिया लेकिन आई के बाद इसमें आर दिया, यानी H कंसोनेंट और आर कंसोनेंट दोनों के बीच में दिया आई। लेकिन मैंने क्या बताया कि जब दो कंसोनेंट के बीच में आई हो लेकिन दूसरा कंसोनेंट क्या हो, आर हो, तो छोटा आ का उच्चारण होता है आई का। तो यहाँ पे शर्ट को कैसे लिखते, छोटा शा टा यानी शा में आ, आई का उच्चारण आ हुआ। GIRL गर्ल, देखो जी और आर के बीच में आई दिया यानी दो कंसोनेंट के बीच में आई दिया लेकिन बेटा क्या है, दूसरा कंसोनेंट आर है, इसलिए हमने गर्ल, छोटा आ का उच्चारण हुआ आई का। BIRTH बर्थ, इसमें भी आई के बाद आर दिया तो हमने बर्थ नहीं कहा कि बर्थ, इसको ऐसे नहीं लिखा कि बी ऐसे लिख दें, नहीं, हमने छोटा वाह वर्थ, ठीक है, छोटा बा किया बर्थ, BIR बर्थ नहीं, BI से बी नहीं बनाया अपन लोगों ने, बा बर्थ। तीसरा देखते हैं, जब दो कंसोनेंट के बीच में आई दिया हो, देखिए नियम लगभग वैसा ही है, थोड़ा सा अंतर है कि जब दो कंसोनेंट के बीच में आई दिया हो लेकिन दूसरा कंसोनेंट क्या हो, आर हो, ठीक है। फिर कह रहा हूं कि जब दो कंसोनेंट के बीच में आई दिया हो लेकिन उसके बाद ई आए, दोनों में अंतर देखिए, दूसरे तीसरे में। दूसरा कहता है कि जब दो कंसोनेंट के बीच में आई दिया हो लेकिन उसके बाद आर दिया हो, यानी दूसरा कंसोनेंट क्या हो, आर हो, उसके साथ का मतलब यहां हो जाएगा दूसरा कंसोनेंट आर हो, क्या हो, दूसरा कंसोनेंट क्या हो, आर हो, तब छोटा आ होता है। लेकिन तीसरा नियम कहता है कि जब दो कंसोनेंट के बीच में आई दिया हो लेकिन उसके बाद ई आए तो आई का उच्चारण आई होता है।
ध्यान दें, दो कंसोनेंट के बीच में आई होगा लेकिन उसके बाद ई आएगा तो हम लोग क्या उच्चारण करेंगे? आई। जैसे KITE, काइट लिखा, इसमें आई आया, के बीच में और टी के बीच में आया, आई आया दो कंसोनेंट के बीच में, लेकिन उसके बाद क्या दिया? ई। तो उच्चारण आई का क्या हुआ? आई, काइट। PIPE, पाइप, वैसे ही हुआ, दो कंसोनेंट पी और पी के बीच में आई आया बाद में, लेकिन ई आया, इसलिए उच्चारण आई का हुआ आई, पाइप। LIKE, लाइक, एल और के के बीच में आई आया दो कंसोनेंट के बीच में, लेकिन बाद में ई दिया, इसलिए इसका उच्चारण हुआ लाइक, आ। काइट, पाइप, लाइक, आई, काइट, पाइप, आई, है ना, लाइक, आई, ला में आई, लाइक। क्राइम, आई के बाद RM के बाद ई दिया, क्राइम। कैसे लिखते हो? क्रा-ई-मा, तो का में बड़ा आ लग गया, क्रा में आई हो जाएगा। लाइक कैसे लिखते? लाइक लिखा आपने, लाइक ऐसे लिखा ना, तो ला में बड़े आ का मात्रा हो गया आ, और छोटी ई इसमें है ही, यानी आई उच्चारण किया। समझ में तो आ गया होगा। चौथा कहता है कि जब दो कंसोनेंट के बीच में आई दिया हो लेकिन उसके बाद ई ना दिया हो। लीजिए, तीसरे में कहा कि दो कंसोनेंट के बीच में आई दिया हो लेकिन उसके बाद ई हो, तो उच्चारण होगा आई। लेकिन नेक्स्ट में हम क्या कह रहे हैं कि जब दो कंसोनेंट के बीच में आई दिया हो लेकिन उसके बाद ई ना दिया हो, तो जब ई नहीं होगा तो आई का उच्चारण छोटी ई होगा। क्या होगा? छोटी ई होगा। देखिए कैसे, LIST, लिस्ट, ई हुआ, दो कंसोनेंट एल और एस के बीच में आई आया लेकिन इसके बाद ई नहीं आया, समझ गए, इसलिए इसका उच्चारण हुआ ई, लिस्ट। शिप में देखिए, एच और पी के बीच में आई आया दो कंसोनेंट के बीच में, लेकिन ई नहीं आया, इसलिए क्या हो गया? शिप, यानी छोटी ई का उच्चारण हुआ। कैसे लिखोगे? शिप, छोटी ई का उच्चारण हो गया। लिस्ट कैसे लिखते? लिस्ट, इसमें ला में छोटी ई की मात्रा हो गई। LIPS, लिप्स, लिप्स पढ़ते हो तो क्या हुआ? इसका छोटी ई उच्चारण हुआ, क्योंकि दो कंसोनेंट के बीच में आई आया है और उसके बाद ई नहीं आया है। अगर ई नहीं आया इसलिए उच्चारण हुआ छोटी ई, अगर ई आया होता तो उच्चारण होता आई। रूल नंबर 5, जब दो कंसोनेंट के बीच में आई दिया हो और आई के बाद व्यंजन N+D दिया हो, ये थोड़ा समझ लीजिएगा। जब दो कंसोनेंट के बीच में आई दिया हो लेकिन आई के साथ आई के बाद कंसोनेंट कौन हो? ND, N+D दिया हो, तो आई का उच्चारण भी आई होता है। N के साथ D मैंने इसलिए जोड़ दिया क्योंकि अक्सर ND साथ में मिलता है इसमें, तो इसका उच्चारण आई होता है। जैसे KIND, के के बाद IN, आई के बाद ND आया, काइंड, ऐसे आएगा, आई हो गया काइंड। MIND, माइंड। FIND, फाइंड, फाइंड, आई के बाद ND मिला यानी फाइंड, ऐसे हो गया। फा में बड़े आ का मात्रा हो गया और छोटी ई, तो उच्चारण क्या बना इसका? आई, फाइंड, ठीक है, फाइंड, आई हो गया इसका, ठीक है। अच्छा, छठवां देखें, जब वर्ड में आई के बाद RE दिया हो, जब आई के बाद RE दिया हो तो आई का उच्चारण बड़ा आ होता है। जैसे देखें, SPIRE, स्पायर, डिजायर, डिजायर ऐसे पढ़ता है, डिजायर। IRE का मतलब ही आयर होता है, तो बड़ा आ आता है। जब IRE को आप उच्चारित करेंगे तो आयर ऐसे लिखेंगे आप, तो यार तो हो गया वो RE के लिए, लेकिन ये कहलाएगा आ, तो आई का उच्चारण होगा क्या बेटा? बड़ा आ होगा। डायर, डायर, वायर, वायर नहीं बोलते, वायर, ठीक है बच्चों। सातवां देखिए बच्चों, जब वर्ड के अंत में आई के साथ VE दिया हो, क्या दिया हो? VE, जैसे टिव, शिव वगैरह अपन लगाते हैं, जब वर्ड के अंत में आई के साथ VE दिया हो तो आई का उच्चारण छोटी ई होता, हमेशा, हमेशा छोटी ई। जैसे नेगेटिव बोला मैंने, नेगेटिव, वर्ड के अंत में आई के साथ VE दिया,
ठीक है। तो नेगेटिव कैसे लिखोगे आप? हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिखना है इसको नेगेटिव। उच्चारण क्या हुआ? छोटी ई हुआ, नेगेटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव में आई के साथ वी ई दिया है तो यहाँ पे भी छोटी ई, ट्यू, टा में छोटी ई की मात्रा लगी। एक्टिव, इसमें भी टी के साथ छोटी ई की मात्रा लगी। पैसिव, पैसिव यानी इस प्रकार से आया शिव, यानी पैसिव, एस में आई का छोटी ई का मात्रा लग गया शिव। 8वां देखें, जब वर्ड में आई के साथ जीएच दिया हो तो आई का उच्चारण आई होता है। क्या होता है? आई होता है। यह आपका जीएच है, आई के साथ में आप इसको आई के साथ जीएच दिया हो, या आप ये कह सकते हैं कि जब वर्ड में आई जी एच दिया हो तो इस ट्राइग्राफ का, ट्राइग्राफ का मतलब है जहां 3 लेटर दिए हों उसका साउंड एक हो, ठीक है, आई जी एच। तो आई जी एच का उच्चारण आई होगा। आप यूं कह सकते हैं आई का उच्चारण आई होगा अगर उसके साथ जी एच दिया है, या आई जी एच का उच्चारण आई होता है। जैसे नाइट, नाइट में आई जी एच लगा है, एन और टी के बीच में आई जी एच दिया है तो ये कैसे लिखते हैं हम? नाइट, ठीक है। तो ना में बड़े आ का डंडा लगा है, मात्रा आ और ई, आई हो गया। माइट, लेकिन आई भर को आई नहीं बोला अपन ने, आई जी एच पूरे का साउंड है आई, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि आई का उच्चारण आई होगा और जी एच इसमें साइलेंट है, समझ गए। लाइट, लाइट में एल आई जी एच टी, आई जी एच दिया इसमें तो ला में आई, लाइट। इसी प्रकार हाइट, एच आई जी एच टी, हाइट में भी आपने देखा आई जी एच दिया, एक साथ दिया है तो इसमें कैसे लिखते? हाइट, यानी हा में आ और ई, आई हो गया। आई का उच्चारण क्या हुआ? आई। अगला देखें नंबर 9, जब 2 कंसोनेंट के बीच में आई ई दिया हो, जब 2 कंसोनेंट के बीच में आई ई दिया हो, आई ई का मतलब है ये डाइग्राफ है, ये ट्राइग्राफ था, ये डाइग्राफ, डाइग्राफ का मतलब होता है कि 2 लेटर एक साथ, दो बाउल एक साथ, और लेकिन उसका साउंड क्या होगा? एक। और खासकर जो पहला वाउल होता ना उसी का साउंड निकलता है ज़्यादातर। कोई भी आप डाइग्राफ ले लें तो जब 2 कंसोनेंट के बीच में आई ई दिया हो तो डाइग्राफ आई ई का, डाइग्राफ का मैंने बता दिया 2 लेटर एक साथ, तो डाइग्राफ आई ई का उच्चारण बड़ी ई होता हमेशा। जैसे देखें डीजल लिखा तो डी आई ई ऐसे लिखते हैं, डीजल लिखते हैं, डीजल, डी आई ई। इस आई ई का उच्चारण क्या हुआ? बड़ी ई हुआ, डा में ई लग गया, डीजल। चीफ, सी एच आई ई एफ, इसमें चा में आई ई का मतलब बड़ी ई की मात्रा, चीफ, यानी आई ई का बड़ी ई उच्चारण हुआ। फील्ड, एफ आई ई एल डी, आई ई, फा एफ से हो गया, आई ई से बड़ी ई हो गया, क्योंकि बड़ी ई बताया हमने उच्चारण बड़ी ई होता है, तो ये हो गया फील्ड, करेक्ट। आखिरी देखें, जब वर्ड के अंत में आई के साथ ई या ईडी दिया हो, यहां पे केवल आई ई की बात है, लेकिन ये बीच में आया है। यहां बात हम क्या कर रहे हैं आखिरी में, जब वर्ड के अंत में आई के साथ या तो ई दिया हो या ईडी दिया हो, तो इस आई का उच्चारण हमेशा आई ही होता है। जैसे डी आई ई, डी के बाद आई ई आया तो डा ई, क्या हुआ? बड़ा आ बड़ी ई, डाई, समझ गए। टाई, टी आई ई, टा हो गया और आई ई का उच्चारण हुआ आई, ऐसे लिखेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, इस बड़े आ का डंडा इसमें लगाएंगे, ना कि बड़ा आ लिखेंगे, टाई। क्राइड, क्रा हो गया, क्रा में आ लग गया, डंडा लग गया, क्रा ई हो गया तो आई हो गया, डा। लाई, ली नहीं कहते, एल आई ई, एल के बाद आई ई आया तो हो गया लाई, यानी ला में आ और ई, आई। हमने आई ई को क्या पढ़ा? आई पढ़ा। तो मित्रों ये थे आपके वॉवल आई के उच्चारण। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो मेरे चैनल पर नए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे वॉवल ओ को हम किन किन लेटर से उच्चारित करते हैं। ओके बच्चों, बाय, नमस्कार।